आज का हम ना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने क्या करना है। आज हमारा वीक 8 और लेक्चर नंबर 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे कि डिफरेंट जो ए टूल्स है वो स्टूडेंट्स के लिए उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अंडरस्टैंड व्हाट ए टूल्स आर एंड व्हाई स्टूडेंट्स यूज देम। ठीक है। फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये। सेकंड क्या है कि जो डिफरेंट ए टूल्स है हमारा जो डिफरेंट हमारी एकेडमिक एक्टिविटी में यूज हो रहे हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। फिर इनका छोटा सा एक कंपैरिजन करवाएंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर एक हमारे पास टास्क है उसके लिए जो अच्छा जो टूल है हम वो देखेंगे कि इन लिस्ट ऑफ टूल्स में से जो बेहतर अच्छा टूल है वो अ, हम यूज करना सीखेंगे और उसको पिक करना सीखेंगे। कि अगर ये आपके पास एक टास्क आई है फॉर एग्जांपल इमेज जनरेशन की, तो हम देखेंगे कि मल्टीपल टूल में से जो बेस्ट इमेज जनरेशन का टूल है वो कौन सा है। ठीक है। तो ये सारी आज की हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी कि जनरेटिव एआई टूल्स क्या हैं। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर्स में बहुत सारी दफ़ा ना डिस्कस किया मशीन लर्निंग से ना, मशीन लर्निंग से या उससे। तो उसकी हम ना कुछ एग्जांपल को इससे टॉपिक से रिलेट करेंगे। अच्छा, जब बात होती है ना एआई टूल्स की, जनरेटिव एआई टूल्स की, तो हम एग्जांपल देते हैं कि जब हम आज से पहले हम क्या करते थे, गूगल से सर्च करते थे। तो गूगल हमें क्या ला के देता था, वो डाटा ला के देता था जो इंटरनेट पे मौजूद होता है, क्योंकि गूगल इज अ सर्च इंजन। तो वो बहुत सारा डाटा ला के देता है। ये वो जो डाटा होता है जो कुछ लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है, इंटरनेट पे अपलोड किया होता है या इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। ये वो डाटा नहीं है जो क्या होता है, न्यू जनरेट किया हो। सही है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है इन जनरेटिव एआई टूल्स में। जो जनरेटिव एआई टूल्स आपको डाटा देता है वो डाटा होता है जो उससे पहले इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होता, यानी बिल्कुल न्यू डाटा होता है। आप उसे क्या कर सकते हो कि टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो जनरेटिव एआई टूल से, कोड जनरेट कर सकते हो, इमेज जनरेट कर सकते हो, समराइजेशन करवा सकते हो जो आपने डाटा उसको दिया है। और भी बहुत सारे टूल्स काम है जो हमने अभी तक एक्सप्लोर किए हैं। वो सारे काम हम इससे क्या कर सकते हैं, जनरेटिव एआई से कर सकते हैं। फिर ये जनरेटिव एआई टूल्स जो है वो किस पे बेस करते हैं, एलएलएम्स पे बेस करते हैं। बेसिकली हम ये टेक्निकल टर्म है, आप इसको फर्दर जब आप स्टडी करेंगे तो आपको मजीद इसके बारे में पता चलेगा कि ये जो बिहाइंड जनरेटिव एआई इज एलएलएम्स। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखना है कि हाउ जनरेटिव एआई टूल्स वर्क। जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हमने देखा था मशीन लर्निंग में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जनरेट सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसी तरह जो जनरेटिव एआई में मशीन की जब आप ट्रेनिंग करवाते हो तो क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन की टास्क है जिसमें आप क्या करते हो, बताते हो, मशीन बताती है कि ये कैट है ये डॉग है, तो उसको इस काम के करवाने के लिए भी आपको मशीन को बहुत सारा डाटा देना पड़ता है। बहुत सारी इमेजेस कैट की देनी पड़ती है, बहुत सारी इमेजेस डॉग की देनी पड़ती है। तब जाके मशीन आपकी क्या होती है, इस काबिल होती है कि वो बताती है कि ये डॉग है ये कैट है। ठीक है। तो ये एक इतने से काम के लिए आपको मशीन को क्या करना है, डाटा देना पड़ता है। तो जनरेटिव एआई टूल्स को भी तो आप डाटा चाहिए ना। तो ये भी जो टूल्स हैं ये भी एक लार्ज स्केल डाटा सेट पे ट्रेन किए जाते हैं। ठीक है। और वो लर्न क्या करते हैं, बेसिकली लर्न करते हैं पैटर्न्स, लैंग्वेज पैटर्न्स, कॉन्टेक्स्ट, रीजनिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। उन्हीं की बेस पे फिर वो क्या करती है, न्यू डाटा को जनरेट करते हैं। जस्ट लाइक मशीन लर्निंग में अब क्या होता है कि आप कैट की इमेजेस अगर उसको दे रहे हो तो वो बेसिकली कैट की इमेजेस को क्या करता है, उस कैट में से जो आपका फीचर्स है कैट के वो निकालते हैं। ठीक है। और उससे जब भी आप फिर वो बताते हैं उन्हीं फीचर्स की बेस पे नेक्स्ट पिक्चर्स को बताता है कि ये जो है कैट है ये डॉग। जबकि जनरेटिव एआई टूल्स क्या करते हैं, उन फीचर्स को लर्न करते हैं कि कैट में ये फीचर्स हैं। अब जब आप न्यू कैट अगर एक इमेज जनरेट करते हो कैट की, तो वो उन इमेजेस उन फीचर्स की बेस पे एक न्यू कैट को न्यू फीचर्स वाली कैट जनरेट कर रहा होगा। तो ये मोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में और जनरेटिव एआई टूल्स में।
ठीक है। वाई स्टूडेंट यूज जनरेटिव, ये वैसे आज अब तक जितने भी हमारी क्लासेस हुई हैं हमने इनको यही आप लोगों को बताया कि क्यों ये टूल्स हमें करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। सबसे मेन जो हमारा एक मसला ये हल करते हैं टूल्स, वो ये है कि आपका टाइम सेव होता है बहुत ज़्यादा। अब छोटे सी टास्क पे जो इतना टाइम लग रहा था, वो जो मतलब कि अब महीनों के टास्क थे वो दिनों में सेकंड्स में हो रही है ना। तो ये एक तो टाइम सेविंग है, प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर ये आपको एक बहुत आसान अल्फाज में आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाता है, इंसाइट्स लेके आता है, जो आज से पहले ज़रा मुश्किल था काम, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ाता है, रिसर्च क्वालिटी बढ़ाता है। ये तीनों चीज़ें होपफुली आपको समझ आती होंगी। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, मतलब एक काम जो आपने घंटों में किया करना था वो अभी दिनों में मिनटों में सेकंड्स में कर रही है। लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ती है कि जब हम ये आज का एक टूल है उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाता है और फिर किस लेवल तक लेके जाता है ना। तो सर्च क्वालिटी, पहले आपको ये चीज़ें ज़रा कम क्वालिटी की आपने प्रोड्यूस होती है, लेकिन अब क्वालिटी बहुत इन्हेंस हो गई है ना चीज़ों की। अब स्टूडेंट भी बहुत अच्छी असाइनमेंट्स क्विज है और वो अच्छा है ग्रेड ले लेके आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्वालिटी पे काम हो रहा है ना। खैर चले आगे चलते हैं। अच्छा, फिर हम कुछ देखेंगे यहाँ पे किस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। मैं और मतलब डिफरेंट टास्क के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी मल्टी मॉडल चैटबॉट, कि वो चैटबॉट होते हैं जो जनरल पर्पज असिस्टेंट्स आपको देते हैं। मतलब आप हैंडल टेक्स्ट भी कर रहे हो, इमेज एनालिसिस भी कर रहे हो, कोडिंग भी कर रहे हो। जैसे कि हमारा चैट जीपीटी है ना, तो चैट जीपीटी में दिस इज अ वर्सटाइल असिस्टेंट, सही है, जो पावर बाय मॉडल लाइक GPT-4 एंड सोरा। जबकि अब GPT-4 से ऊपर भी मॉडल आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, क्लाउड है। उसके बाद क्या है, जो हमने यूज़ किए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी मेरा ख्याल है क्लाउड हमने सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन ही लेवल पे करवाया है, इसमें मजीद डेप्थ नहीं करवाई। गूगल जिमनाई हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया है। इसमें क्या है कि अब गूगल वर्क स्पेस, ये एक और चीज़ है, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब जिम गूगल जिमनाई पे आप क्या कर सकते हो, इमेज भी, टेक्स्ट भी, कोडिंग भी, हर हर काम के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल करते हो। इसी तरह सेम क्या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है, यानी ये वो टूल्स है जो मल्टी पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इमेज जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए, टेक्स्ट जनरेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, कोडिंग के लिए, सही है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉडल, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इमेज जनरेशन पे। इमेज जनरेशन में हमने बहुत सारे टूल्स देखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी आप बेसिकली क्या प्रॉम्प्ट देते हो, उसी की प्रॉम्प्ट की बेस पे क्या आप एक इमेज जनरेट हो रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मिड जर्नी है, बहुत अच्छे रिजल्ट, रियलिस्टिक रिजल्ट है, आप इसको यूज करो देखो, ठीक है। फिर डाली है, ये बेसिकली क्या है, वो मॉडल है जो चैट जीपीटी में जनरेशन के लिए यूज करते हैं। स्टेबल डिफ्यूजन है, ये भी दिस इज एन ओपन सोर्स फेवरेट that allow for deep customization and local hosting। अच्छा, ये स्टेबल डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, एक मॉडल है, कह सकते हो आप इसको, जो क्या करता है, इमेज जनरेशन में यूज होता है। ये डिफरेंट एआई टूल्स इसको यूज करते हैं। फिर एडोबे फायरफ्लाई है, अ, ये एडोबे वालों का एक टूल है, सेम आप इसमें भी इमेज जनरेटर क्रिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट हम कोशिश करेंगे आपको ना बहुत सारे टूल्स की लिस्ट देंगे, ताकि आप उसको ना डिफरेंट टूल्स को खुद अपने तौर पे एक्सप्लोर करो, उसमें से जो बेस्ट टूल्स हैं उसको आप निकालो, देखो, स्टडी करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास कोई से रेलिवेंट आपके आती है प्रॉब्लम, तो आप उसको क्या करो, एनालिसिस करो या परफॉर्म करो उस टूल पे। फिर वीडियो जनरेशन पे हमने बात की। वीडियो जनरेशन में क्या होता है, आप प्रॉम्प्ट देते हो, आप उसी प्रॉम्प्ट की बेस पे आपको क्या करता है, वीडियो जनरेट करते हैं। इसके अच्छा, इसमें वीडियो जनरेशन में डिफरेंट पार्ट्स भी हो सकते हैं। आपके पास एक वीडियो है, आप उसमें क्या कर सकते हो, ऑडियो लगा सकते हो, ठीक है। और भी आप इस पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या, रनवे है, टूल है, सोरा है, सही। और भी बहुत सारे टूल्स हैं वीडियो जनरेशन के लिए, हमने जो किए थे, हमने किए क्लिंग डॉट AI और उसके अलावा पिकवर्स, सही है। इन सभी टूल्स में ना
सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉम्प्ट देती हो तो इमेज जनरेट हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें, वीडियो टू वीडियो जनरेशन है, टेक्स्ट टू ऑडियो वीडियो जनरेशन है। फिर क्या है कि आप इसको कम्प्लेक्स किस्म की वीडियो भी जनरेट कर सकते हो, सीन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, आर्टिकल इनटू सोशल मीडिया वीडियोस बना सकते हो। तो ये बहुत सारी जो है राइटिंग राइटिंग वैसे बहुत सारे बच्चे एसईओ कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ टूल्स हैं तो अपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। जेस्पर है, कॉपी डॉट एआई है। ठीक है, और भी जो हमारे जनरल पर्पस टूल है वो भी आप इस काम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर ऑडियो, टेक्स्ट टू स्पीच है, म्यूजिक कंपोजिशन है। तो 11 लैब्स अभी मतलब आपने अगर देखा हो कि कोक स्टूडियो और ये जो जितने भी अ, जो म्यूजिक कंपोजिशन करवाते हैं, ये जो ट्रेडिशनल मेथड था उसके लिए आपको इतना कुछ करना पड़ता था, इक्विपमेंट बाय करने पड़ते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी अभी एआई के जरिए आपकी म्यूजिक कंपोजिशन हो रही है। सही है, आप किसी एक एआई टूल से क्या कर लिरिक्स लेते हो, दूसरे से आप पूरा एक सॉन्ग जनरेट करवा लेते हो उसी लिरिक्स पे। ठीक है, तो 11 लैब इंडस्ट्री लीड इन रियलिस्टिक एआई टूल्स, क्लोनिंग भी होती है इसमें, स्पीच सिंथेसिस भी होती है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूज करें। सुनो बहुत पॉपुलर है, सही है, फुल साउंड जनरेशन के लिए। सही है, ये भी आप यूज करो। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे टूल्स किए, नई में किया हुआ है, और एक पूरी लिस्ट है जो हमने वीडियो ऑडियो पे हमने पूरे में आपको एक परफॉर्म करके दिखाया हुआ था। ठीक है, अब कोई कोडिंग के लिए हम बात करें तो कोडिंग में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे डेवलपर बनना हो तो कैसे। अब बहुत ज्यादा आसानी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे आईडीई जो आपके पास थे, सही है, उसमें अब बिल्ट इन एआई एजेंट्स आ रहे हैं जो आपको क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट की बेस पे आपको कोडिंग करके दे रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। सही है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, गिटहब को पायलट है। ठीक है, आप कुछ फ्री टोकन होते हैं आप उसको यूज करते हो, उसकी बेस पे आपको ये क्या कर रहा है, वेबसाइट से या जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो वो डेवलप करके दे रहा होता है। तो ये था थ्योरी का पार्ट। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पे थोड़ा मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल में ना। सबसे पहला जो टूल है हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। ठीक है, अभी पहले मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इंटरफेस आपको बता दूं। ठीक है, होपफुली पिछली क्लासेस में भी कोशिश तो की थी आप लोगों को ना ये बताने की, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इन डेप्थ इसको लेके चलते हैं। चैट जीपीटी हमारे पास ओपन हो गए हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या है जी, सबसे पहले राइट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कोई चैट ऐसी इससे करनी है जिसकी आप चाह रहे हो कि हिस्ट्री ना रहे, तो आपने क्या करना है, ये टेम्परेरी टर्न ऑन टेम्परेरी चैट, इस पर क्लिक करोगे तो साथ ही इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाएगा और आप क्या कर सकते हो, इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब जो भी आप इससे बात करोगे या चैट करोगे, जो भी आप चीज़ें इससे पूछोगे इसकी हिस्ट्री में नहीं रहेंगी। जैसे कि ये देखिएगा लेफ्ट साइड पे मेरी हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये नहीं आएगा हिस्ट्री में, तो ये टेम्परेरी चैट होगी। जैसे ही क्या होगा, आप इसको क्लोज करोगे तो ये साथ ही चैट भी रिमूव हो जाएगी। और लिखा भी हुआ है, दिस चैट वुडंट अपीयर इन योर चैट हिस्ट्री एंड वुडंट बी यूज्ड टू ट्रेन आवर मॉडल। इवन उन्होंने कहा है कि ट्रेन मॉडल जो आपका चैट से हो रहा होता है वो भी नहीं, आपका मॉडल भी नहीं ट्रेन होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो अगर कोई सीक्रेट चैट आपने इससे करनी होती है तो। फिर ये गेट प्लस, ठीक है, इस पे क्लिक करने से आपको क्या, जो पेड वर्जन की तरफ ले जाएगा, ये इस तरफ आप कर सकते हो। या ये जीपीटी का क्या है, मॉडल्स स्टार्ट में तो ऐसे होता था कि आप मॉडल पिक कर सकते थे कौन सा मॉडल है आपको यूज करना है ना, लेकिन अभी इन्होंने मेरे ख्याल दो दे दिए हैं। अभी ये हम करंटली यूज कर रहे हैं। अगर आप चैट जीपीटी गो पे जाते हो तो अपग्रेड पे आओगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा गेट प्लस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना है तो उसकी सब्सक्रिप्शन और तरह से है, पर्सनल के लिए और तरह से है। तो अभी हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये इसको
फ्री में ही यूज करना है, ये इस तरफ आपने नहीं आना। तो ये फ्री प्लान है, ये इंडिविजुअल प्लान है, सही है गो में। फिर प्लस में इसकी क्या है, थोड़ी सी चार्जेस क्या हो रहे हैं, बढ़ते हैं। जैसे ही आप इस पे गो टू अपडेट पे, जो अपडेट टू गो पे जाओगे तो आपके क्रेडिट कार्ड और वो सारी हिस्ट्री मांगेगा, और उसको आपको सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये था इसका एक। फिर आपके पास क्या है, न्यू चैट्स हैं। न्यू चैट्स में आप क्या कर सकते हो, चैट यानी हम हाईली रिकमेंड यही होता है कि जब आप कोई एक काम स्पेसिफिक कर रहे होते हो तो एक चैट में करो, दूसरा काम दूसरी चैट में करो। इससे क्या होता है, जब आप देखोगे कि बहुत ज्यादा आप एक चैट यूज कर रहे हो और बहुत बड़ी उसको फाइल्स दे रहे हो, जनरेशन कर रहे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो आपकी जो ये इंटरफेस होता है ना, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, और बाजू का तो आपको आंसर भी उस तरह के नहीं देता जिस तरह के आप चाह रहे होते हो ना। तो इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू चैट जनरेट कर लेते हैं। और एक चीज, इसमें जो मेमोरी होती है एक चैट की, एक चैट में ही रहती है, दूसरी में रिफ्लेक्ट नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल, जो आप इस एक चैट में बात कर रहे हो किसी फाइनेंस की, दूसरी चैट में कुछ और कर रहे हो, तो आप उस चैट से रेलिवेंट उस दूसरी चैट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन है, ये अच्छी है, होनी भी चाहिए। तो इसके अलावा एक न्यू फीचर इन्होंने डाला है सर्च चैट का, ये पहले नहीं था। इसमें आप क्या करते हो, किसी भी चैट के बारे में अगर आप सर्च करोगे ना, तो वो आपको ला के दे देगा कि ये इस चैट में आपने इसके बारे में क्या किया है, बात की हुई है। सही है, तो मैं अगर कोई भी लिखूंगा तो वो आपको उस चैट के बारे में क्या करना है, वही चैट ला के दे देगा। ठीक है, फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, डिफरेंट इमेज जनरेशन। ठीक है, इस पे भी आ सकती है, इसको मैं अभी टेम्परेरी को खत्म कर रहा हूँ। इमेजेस पे आओ, तो ये आपको क्या दे रहा होता है। ठीक है, ट्राई स्टाइल होना इमेज, ये स्टाइल आपको दे रहा है, आप जो भी स्टाइल इसको पिक करोगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नॉर्मल रॉक वेल यूज अ न्यू फोटो। इस पे आप क्या करोगे, कोई फोटो दोगे, फॉर एग्जांपल मैं ये फोटो पड़ी इसको देता हूँ, तो ये क्या करेगा, उसी स्टाइल पे जो आपकी गिवन फोटो है वो जनरेट करके देता। ठीक है, तो ये एक चीज है, सही है। तो इसमें अलावा और भी इसमें क्या है, बहुत सारी यानी कि पड़ी हुई है आपके पास स्टाइल्स, और वो सारा आप जो भी स्टाइल चूज करो उसको, वो कह रहा है यू कैन आस्क जीपीटी टू मेक मल्टीपल इमेज एट टाइम। ठीक है, यानी कि पहले ये था कि एक इमेज जनरेट हो रहा है तो आपको इसको चैट नहीं कर सकते, लेकिन अभी इसमें एक फीचर है कि आप मल्टीपल सेम टाइम में आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अच्छा, ये जब तक इमेज जनरेट करते हैं हम दोबारा इमेज पे आते हैं। तो ये जरा देखिए, जो भी टेम्पलेट है आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सिंपल आप उसको अपने मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हो। चलिए, ये एक हो गया। फिर उसके बाद डिफरेंट एप्स हैं। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। तो ये देखिएगा कि ये जो हमने इमेज दी थी, उसको उसने स्टाइल में क्या कर दिया, जनरेट कर दी। ठीक है, अब ये चीज़ होगी, तो हम ऐप्स पे आते हैं। डिफरेंट ऐप्स में भी आप इसको इंटीग्रेट साथ यानी यूज कर सकते हो। ये क्या डो फोटोशॉप है, कैनवा है, फिग्मा है, सही है, ओपन टेबल है। तो ये डिफरेंट ऐप भी आप इसके साथ क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट करवा सकते हो। और उसके अलावा जो एक चीज़ है, आप यहाँ से भी इसको क्या कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज का क्या मतलब है, आप इसको बता सकते हो किस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये पर्सनलाइज पे जा रहा हूँ, बेसिक स्टाइल टून अभी तो मैंने डिफॉल्ट की है। ठीक है, इसको आप प्रोफेशनल कर सकते हो, फ्रेंडली कर सकते हो, क्विकली कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ही, ठीक है, इसमें इमोजीज यूज करने हैं नहीं करने हैं, हेडिंग लिस्ट यूज करनी है, ये तो अभी डिफॉल्ट पे है तो आप इसको कर सकते। अच्छा, इसमें क्या है, कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन, आंसर लाइक ह्यूमन, नो वेगस, आंसर गिव टू द पॉइंट आंसर, टू द पॉइंट आंसर, ये मैंने इसको डाला हुआ है, अपना नाम इसमें डाला हुआ है। और कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर इसमें हमने सर ने कस्टमाइज किया हुआ है इसको। तो माय इंटरेस्ट इज इन जनरेटिव एआई।
ठीक है, तो ये इसमें वो सारा एक कस्टमाइज करने की आप इस तरह अपने मुताबिक भी इसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये उससे रेलिवेंट ही आपको आंसर देता है। मतलब आप इसको चाहते हो कि मुझे ब्रीफ आंसर दे, तो ब्रीफ, शॉर्ट, नो, प्रोफेशनल, टून में, तो ये फ्रेंडली टून में, इस सारा आप इसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज करोगे तो आपको उसके मुताबिक आंसर करने लग पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जीपीटीज भी है, आप जाओ। सही है, तो ये कुछ जीपीटीज, स्कॉलर जीपीटी है, इमेज जनरेटर है, ह्यूमनाइजर है। ह्यूमनाइजर बेसिकली क्या होता है, जब आप को अभी हम डिस्कस कर ले जनरेटिव एआई टूल्स में, तो हमने देखा था कि ये जनरेटिव एआई टूल वो कौन से टूल होते हैं जो न्यू चीजें जनरेट करके आपको लेके आते हैं। सही है, तो जब हमने कोई साइंटिफिक रिसर्च या कुछ इस तरह की चीजें करनी होती है, तो फिर इस पे डिटेक्शन आती है ये जनरेटेड है ये, तो फिर हमें वो ह्यूमनाइज करना पड़ता है। तो ये वो इस तरह के कुछ टूल्स हैं ह्यूमनाइज करने के लिए। ठीक है, कि यही का लिखा हुआ कंटेंट आप क्या कर रहे हो, ह्यूमनाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये राइट फॉर मी में क्या है, सुपर चार्ज राइटिंग असिस्टेंट। आप कुछ भी इस पे क्या कर सकते हो, सिर्फ राइट, मतलब सिंपली आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें स्टार्ट चैट करनी है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, एंटी। सही है, तो ये आपके साथ आ जाएगा। अब जैसे चैट जीपीटी के साथ राइट मी है, अब ये इन द एज ऑफ, व्हाट इज द एज ऑफ एआई, व्हाट स्मॉलेस्ट अपकमिंग कैरियर, ये इसके बारे में कुछ वो आपको एक पूरा लिख के ला के दे देगा। ये जो जीपीटी है सिर्फ क्या है, राइटिंग के लिए, राइट फॉर मी। ठीक है, और भी जीपीटी से डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जिमनाई पे। जिमनाई में देखें, जैसे इसको ओपन हुआ है, तो सेम इसमें भी, अभी क्योंकि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन वाला एक यूज किया, तो उसमें वहाँ पे प्रो का आ रहा है। हम होपफुली आपके पास भी ये सारी चीजें, आप इमेज जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। क्रिएट में अगर क्रिएट इमेज ऑफ बेबी हैविंग आइस क्रीम। ठीक है, अभी मैं देता हूँ तो इसको करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इमेज जनरेट करके देगा। अच्छा, इसमें जरा एक चीज नोट करने वाली है, मैं आपको बताता हूँ जैसे ये जनरेट होती है। इमेज जनरेट, अच्छा इसमें देखिए इमेज जनरेट करके दिया, उसमें उस बच्चे के जो कपड़े हैं वो भी उसने मौसम के हिसाब से दिए हैं। ठीक है, पीछे जो बैकग्राउंड में बैठे हैं वो भी उसी सीजन के हिसाब से, क्योंकि सर्दी में तो आइसक्रीम बच्चे नहीं ना खाता। तो वो देखो कैसे उसको पूरे एक सीन को भी उसी के मुताबिक जनरेट किया और उसने आपको दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत सीन जनरेशन में भी ये क्या है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसको इमेज जनरेशन पे हम खत्म करते हैं, टूल्स पे जाते हैं। टूल्स में देखें क्या है, डीप सर्च है, वीडियो जनरेशन है। वीडियो जनरेशन में जब हम क्लिक करते हैं तो न्यू चैट पे आता हूँ, तो ये देखें उसने ऑलरेडी कुछ वीडियो की टेम्पलेट दे दी। ठीक है, इसी में से कुछ एक मैं अगर यूज करूँ तो उसके मुताबिक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये मेरे पास है। तो इसमें थोड़ी सी अगर मैं डिस्क्रिप्शन चेंज करूंगा तो वो क्या कर देगा, इसी वीडियो को उसके मुताबिक चेंज कर देगा। ठीक है, स्मॉल कुछ सेकंड्स की वीडियो, या ये जो वीडियो है इसको वो आप किसी ह्यूमन की फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप अपने मुताबिक भी क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें मेन हमारा पोर्शन था ना, वो दो चीजें थी, एक है स्टडी पार्ट और क्विज में। ये सेम जो चीज है ना, क्विज में और स्टडी पार्ट में, ये है जैसे कि आप ग्रुप स्टडी करते हो। स्टडी पार्टनर की बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कि जैसे आप ग्रुप में बैठे हो स्टडी करते हो ना, तो ये जिमनाई ने आपको एक फीचर दिया है स्टडी पार्टनर के। अब इस पे क्लिक करो। ठीक है, ठीक है, कोई भी टॉपिक लिखो। ठीक है, ये मेरे पास कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हमने इसको टेस्ट करने के लिए कुछ लिखा था।
कोई भी टॉपिक लिखो, व्हाट इज एआई। ठीक है, अब ये क्या करेगा? हम्म, मैंने तो क्लिक किया, तो ये क्या है? ये मेरे से पहले कुछ पूछेगा, यानी कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मुझे एआई के बारे में कहाँ तक पता है या कितना मुझे डिलीवर करना है, उससे रेलिवेंट ये क्या करेगा, मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जब भी इसको क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस लेवल तक इसको लेके जाना चाहिए, तब ये अपनी लर्निंग को यानी कि डिस्कशन को स्टार्ट। हाय देयर, आई कैन हेल्प विद दैट। फर्स्ट, कुड यू टेल मी व्हाट ग्रेड यू आर इन एंड अ लिटिल अबाउट व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। आई एम करंटली, चलिए मैं शॉर्ट लिखता हूँ, ग्रेड 12, स्टडिंग एआई। चलो, स्टडिंग स्पेलिंग गलत हो गया, चलो खैर। अ, ये देखिएगा, अब इसको क्लियर हो गया कि मुझे किस लेवल तक इसमें करवाना है, और सारी चीजें क्लियर है। तो अब देखिएगा कि किस तरह से ये अच्छे तरीके से डिस्कशन में हमें ना एआई के बारे में बताना शुरू करेगा। इससे हमने बहुत सारे बाकी टॉपिक्स पे भी डिस्कशन की, इसने हमें इतने जबरदस्त तरीके से सिखाई हैं चीजें कि ना अ, कभी भी बुक पढ़ के या किसी भी तरह से इस तरह से समझ नहीं आ सकता। हाय देयर, कैन हेल्प विद दैट, ए ग्रेट, इट्स ग्रेट दैट यू आर डिव into AI in 12th grade. ठीक है, to make sure I explain that at the right level for you, I have a quick questions to see where we should start. अच्छा, वही उसको अंडरस्टैंड अभी नहीं हो रहा कि 12th क्लास में बच्चे ए पे आ गए हैं, तो वो क्या कर रहा है, मेरे से अब थोड़ा बहुत और क्वेश्चन करेगा ताकि मुझे तो अंडरस्टैंड हो जाए कि मेरा लेवल कहाँ तक है। इन योर ओन वर्ड, व्हाट डू यू थिंक इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेगुलर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब उसमें पूछ लिया जो रेगुलर कंप्यूटर है उसमें और जो ये है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर दूंगा जो कि बिल्कुल ही ऐसा होगा कि मुझे कुछ नहीं पता, तो ये फिर उसके मुताबिक चीज़ों को मोल्ड करेगा। ठीक है, आई डोंट नो। ठीक है, तो जब इसको समझ आ जाएगा कि ये बच्चे का लेवल ये है, तो फिर उस लेवल पे आके ये हमें क्या करना करेगा, स्टडी डिस्कशन स्टार्ट करेगा। अच्छा, होपफुली इस क्वेश्चन के नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर। ठीक है, लेट्स लुक, अब ये देखें कहाँ से उसने स्टार्ट किया। थिंक अबाउट द स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, इफ यू टाइप 2 + 2 इट्स गिव यू 4, इट्स फॉलो स्ट्रिक्ट रूल दैट अ ह्यूमन wrote for it। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट हाउ यूट्यूब रिकमेंड वीडियो टू यू। ठीक है, तो उसने एक छोटा सा मैथ कर लिया, फिर उसने बताया कि यूट्यूब वीडियो कैसे रिकमेंड कर, डज ए ह्यूमन एक्सप्लिसिटली टेल द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट वीडियो टू शो यू every single time, or does the computer learn what you like based on what you are watching before? ले जी, अब उसने क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू कर लिया। कहते हैं जी कि ह्यूमन जो मशीन, हम उसने बात की है यूट्यूब रिकमेंडेशंस पे, तो वो कह रहा है कि क्या हम आप हर दफा मशीन को बताते हैं कि नेक्स्ट इस बंदे को ये वाली चीज का, या आपके वाचिंग पैटर्न से मशीन ने लर्न किया है कि इसको ये वाली वीडियो। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ यस, मशीन लर्न फ्रॉम माय वाचिंग हिस्ट्री। ठीक है, चलो मैं इसको कोशिश करता हूँ किस तरह से ना मोटिवेट करने की, ये चीजें थोड़ी बहुत मुझे आती हैं। फिर मैं असल में ना आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ ये किस तरह की एक्सप्लेनेशन देता है टॉपिक्स पे, इतनी लॉजिकल, और वो ग्राउंड लेवल पे लेके जाता है कि एक छोटा बच्चा भी उसको ना बहुत अच्छे से समझ सकता है।
तो यहाँ से उसको समझ आ गया कि हमारा क्या है। अच्छा, सबसे पहले लुक एट योर हिस्ट्री, व्हाट इज डाटा टू प्रिडिक्ट व्हाट यू वांट नेक्स्ट रेदर जस्ट फॉलो अ फिक्स रूल। अच्छा, उसने क्या किया? So we have two main type of software, rule based like a calculator जो simple rule follow करता है। अब AI है like YouTube, it learn from pattern data based on that different, based on that different, how would you write a simple definition of AI in your own word? अब मैं इसको कहूंगा कि मैं कोई भी AI की डेफिनेशन लिख के दूंगा, फिर ये उसमें से कुछ कीड़े निकालेगा और बताएगा नहीं ऐसे नहीं, आप ये था, और उसके बिहाइंड उसकी एक पूरा लॉजिक बिल्ड करके देगा कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टडी पार्टनर है, ठीक है। जब भी आप इसको स्टडी पार्टनर को यूज करते हो तो साथ ही आपके पास, अगर आप उसको चेक करना चाहते हो कि मैंने कितना नॉलेज गेन किया, तो आप क्विज़मी पे जाते हो, ठीक है। क्विज़मी क्या है बेसिकली, ये आपको आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कि व्हाट इज एआई, ठीक है। नॉलेज को चेक करने के लिए नहीं, आपके लिए क्विज बना के देता है। उसकी बेस पे क्या करते हैं आप, क्विज सिर्फ क्विज नहीं होता वो, क्विज तो ये है ना सिर्फ कंडक्ट कर लिया, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देता है कि ये राइट आंसर है तो ये क्यों है, ये रॉन्ग है तो ये रॉन्ग क्यों है। ठीक है, तो ये जो हमने लास्ट एक क्लास ली थी नोटबुक एलएलएम एलएम पे, तो ये वही है। उसमें भी सेम इसी तरह के फीचर्स था क्विज के नाम से ना। ये देखें, आपको क्विज बना दिए यही से रेलिवेंट, उसमें मल्टीपल आंसर दिए, हिंट है। आप इसमें क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, कुछ आंसर कर सकते हो, कोई भी राइट रॉन्ग जो भी आप करते हो ये करते हो, सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हो, नेक्स्ट पे जाते हो, स्किप करते हो। तो ये 9-10 आपको बना के देते हैं, और एट द एंड आपको क्या कर देते हैं, रिजल्ट बना के दे देते हैं कि आपने ये रहे। उसने कहा आपका स्कोर 0 है जी, एक्यूरेसी 0 है, आपने राइट आंसर 0 दिए, रॉन्ग आंसर 3 दिए, स्किप 7 कर दिए, ठीक है। तो माई परफॉर्मेंस एनालिसिस पे जाओगे, ये कर देगा, फ्लैश कार्ड बना देगा, स्टडी गाइड, यानी यार अब आपको उसमें पता चल गया कि आपका नॉलेज में ये मसले हैं, आपको ये चीजें नहीं आती, तो उसके हिसाब से आपको स्टडी नोट्स भी बना के दे देगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा टूल है ये। आप इसको, फीचर है इसका टूल का, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दो टूल और हैं जो हम अभी देखेंगे, एक है को पायलट और एक है ग्रोक। एक टूल और हम कर लेते हैं साथ, परप्लेक्सिटी। सही, इनमें से जो पहले खुलता है उसी पे बात करते हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं परप्लेक्सिटी। सेम इसका भी इंटरफेस है, ठीक है। आप ये क्या, वॉइस डिक्टेशन पे, वॉइस मोड पे जा सकते हो, या सॉरी, ये डिक्टेशन, वॉइस डिक्टेशन ये वाला है, आप इस पे डिक्टेट कर सकते हो, ये अटैचमेंट का है। यहाँ पे आप चूज मॉडल, जो मैंने आप जो भी मॉडल आपने चूज करना है यहाँ पे कर सकते हो। फिर वेब सर्च है, ये आपको ला के ही वेब से देगा, जैसे हम बात कर रहे थे स्टार्ट में गूगल, कुछ इस तरह का ये आप वेब सर्च है कि आपको जितने भी सोर्सेज हैं इसके पास वेब के ओपन, तो वहां से आपको सर्च करके ला के देगा। फिर इसमें क्या है जी, ये अपग्रेडेशन वाला, ये डीप सर्च है, ये भी अपग्रेडेड है, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे। अच्छा, ये अभी मेरे पास क्योंकि ये एक पाकिस्तान में कोई डोमेन का एक ईमेल है, तो यहाँ पे मुझे ये इमेज जनरेशन कर नहीं देगा। जबकि आप जीमेल वगैरह से लॉगिन करोगे तो आपको जनरेट करके देगा इमेज का। अगर मैं टेस्ट करता हूँ, क्रिएट इमेज ऑफ बेबी हैविंग, चले देता हूँ। हम्म, लो जी, उसने कह दिया जी पाकिस्तान में। अच्छा, इमेज जनरेशन सपोर्ट इन योर रीजन, आप इस एरिया में नहीं यूज कर सकते जी, ठीक है। तो आप वो जब आप उस पे जाओगे, क्या नाम है, जीमेल वगैरह से, तो ये आपको देगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें वही हैं, मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश, आप शेयर कर सकते हो चैट, डाउनलोड कंटेंट कर सकते हो। उसके बाद ये क्या, न्यू चैट अब आ सकती है यहाँ से। तो ये मल्टीपल जो भी आपकी चैट्स यहाँ से जनरेट कर, हिस्ट्री आपकी चैट्स की ये वाली पड़ी है। डिस्कवरी में क्या, डिस्कवरी में जितने भी न्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। साइंटिस्ट फाउंड वायरसेस इन वर्ल्ड डीपर ब्लू होल, ठीक है। तो ये जितने भी आपको क्या है हिस्ट्रीज है, वो सॉरी न्यूज़ है, वो ला देगा। इथेरियम के ब्लैक ब्लैक रॉक के बारे में बता रहा है, क्रिप्टो के बारे में बता रहा है,
स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा है, गूगल के बारे में, गोल्ड के बारे में, ये सारी ही आपको क्या है, टैक्स टेक के बारे, ये सारी आपके पास डिस्कवर में आ जाएगी। फिर इसमें एक चीज है फाइनेंस की। जब आप फाइनेंस की बात करोगे तो यहाँ पे यूएस मार्केट का बताएगा, ठीक है, क्रिप्टो का बताएगा, ठीक है, फाइनेंस में अर्निंग का बताएगा। सही, ये सारी बेसिकली क्या है कि फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रिडिक्शन का बताएगा, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, डाउन नीचे आ सकता है। स्क्रीनर के बारे में क्या है, ये आप इससे किसी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो। कैपिटल, क्या है, मार्केट कैपिटल क्या लिखा हुआ था, अच्छा ठीक है, मार्केट कैप, ठीक है, उसके पॉलिटिशियंस जितने भी चाहिए उसके बारे में, ट्रांजैक्शंस, बाय सेल, ठीक है, उस वो ये बेसिकली सारा स्टॉक के बारे में ही है। उसके विश लिस्ट, स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक कंपैरिजन, क्रिप्टो प्राइस, करेंसी कन्वर्जन रेट, वो सारा कुछ आपको बताए, ठीक है। इसमें फिर क्या, ट्रैवल, सही है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या बताएगा, देखिए, अगर आपने क्या करना है, ट्रेंडिंग डेस्टिनेशंस कौन सी है वो बता दे, गोल्ड कोस्ट जो भी है, सही है, ये सारा आपको इसके बारे में। ये बेसिकली परप्लेक्सिटी, और इसमें जीपीटी में क्या था, परप्लेक्सिटी जो जीपीटी था वो क्या था, रॉन्ग रेफरेंसेस ला के देता था, जबकि जीपीटी क्या करता था, आपको बहुत अच्छे रेफरेंसेस ला के देता था। मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज एआई, और इसको सर्च करूँ तो ये देखिएगा आपको डाटा तो जनरेट करके दे रहा है, लेकिन किस किस डाटा की बेस पे जनरेट करके दे रहा है, वो रेफरेंसेस भी आपको दे रहा है, सही है। ये इसने कोई 3 जगह से ला के दिए, और सारे सोर्स, या लिंक में जाऊंगा तो आपको क्या आ जाएगा, जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे आपको इन लिस्ट उसने कर दिया होंगे। ये एक इसमें बहुत प्लस पॉइंट था कि ये जो जीपीटी में रॉन्ग रेफरेंसेस का इशू था, इसमें वो इशू क्या किया था, रिजॉल्व किया हुआ था, ठीक है। तो ये परप्लेक्सिटी की एक बहुत अच्छी चीज थी। प्लस इसमें क्या है, फाइनेंस का एक अच्छा है आपके पास। यहाँ पे भी सेम, ये आपके पास ग्रोक आ गया, यहाँ पे प्राइवेट मोड आ गया, यहाँ पे आप ऑटो पे देखो मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, फिर वॉइस के साथ आप इसको कर सकते हो, पिक पर्सन, क्या कर सकते हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स रिवीजन, कवर लेटर राइटर, यानी कि आप उसके अंदर ही स्पेसिफिक काम करवाने के लिए आप जो भी पिक करोगे फिर उसी काम पे पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर, ठीक है। इमेज जनरेशन, डीप सर्च इमेज जनरेशन यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट की राय, ये टेम्पलेट्स भी सेम उसी तरह है, आप टेम्पलेट को यूज करो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ इसको राय क्रिएट इमेज ऑफ बेबी हैविंग। मैं असल में ना ये सेम प्रॉब्लम इसलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा ये देखिए, अब ये एक नहीं, इसमें काफी सारी इमेजेस जनरेट करके दी है, ठीक है, और सारे वो बेबीज की। इसमें भी सेम देखें ना, एक देखा जाए तो बड़ा उसमें अच्छा एक सीन बना के दिए, वो छोटे बेबी के क्लॉथ और उसकी वो बीब लगी हुई है, ताकि वो उसके कपड़े गंदे ना हो। तो ये वो सारा एक अच्छा एक बना के दिया उसने ना, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस उसने क्या कर दी है, उससे रेलिवेंट बना के दे दी हैं, जो आपको अच्छी लगेगी इसमें से पिक कर लें, ठीक है। उसके अलावा अब ये टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें मॉडिफाई कर जो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, उसी प्रॉम्प्ट में आप चेंजिंग करो, चेंज करके आप इसको कर सकते हो। अच्छा ये चैट्स आ गया, चैट में वो सारी चैट हिस्ट्री आ गई, वॉइस आ गए, इमेजेस वो जो आप हमने कर लिए, प्रोजेक्ट्स पे हिस्ट्री, जो भी आपकी हिस्ट्री, ठीक है, इसमें यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। ये था ये ग्रोक, ठीक है। उसके बाद आ जाए कोपायलट, कोपायलट में भी आपके पास ये सारा इंटरफेस ओपन है। यहाँ पे क्या है, स्लाइडर है ये, ठीक है, लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, उसके बाद क्या है, न्यू चैट पे आ जाए, न्यू चैट क्लिक किया तो न्यू चैट ओपन हो जाए, डिस्कवरी पे आएंगे तो यहाँ पे भी न्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। लाहौर में आज इतना टेम्परेचर है जी, सही है, नेशनल स्ट्राइक, ठीक है, जो भी है न्यूज़ सारी वो आपके पास
प्लस आप में जो भी है, जिसके बारे में न्यूज़ लेना चाह रहे हो वो भी आप लिखोगे, तो आपको उस उसकी न्यूज़ न्यूज़ ला के लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखना चाहिए वैसे, मार्केट लिखना था, चले खैर। ये हमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ चाहिए, तो ये सारा उसने बता दिया, लेटेस्ट मार्केट इतनी हाई है, ये वो जो भी है वो सारी चीज़ें आपको एक जनरेट करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद इमेजेस पे आए, इमेजिन पे, तो ये आपके पास फिर वो टेम्पलेट्स आ गए हैं जी, आप इसमें से कोई भी चूज करके आप उसको मॉडिफाई करते हैं। लाइब्रेरी में जो भी आपने काम किया होगा वो आ जाएंगे। लैब्स में आए तो लैब्स में देखें, कुछ इसमें फीचर्स हैं जी, कोपायलट ऑटो एक्सप्रेशन है। अच्छा यहाँ पे देखिए जो ट्राई नाउ है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। इसमें क्या है, लेटेस्ट वॉइस जनरेशन है। आप वॉइस जनरेट कर सकते हो इस पे ना, आप टेक्स्ट देंगे जो भी है, जैसे ये इसमें आप इसको कर रहे हो वो आपको वॉइस जनरेट करके देगा, ठीक है। अब ये 3D है, ये आप अपने तौर पे एक्सप्लोर करिए, मैं आपको कोई सा एक इसमें से ला करके देता हूँ। ये गेमिंग एक्सपीरियंस वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पहले मेरे से पूछेगा, यस, एज को वेरीफाई किया तो वो कोई गेम में ला के देगा। थोड़ी लोडिंग हो रही है, इंटरनेट स्लो की वजह से शायद हो इस तरह का मसला ना मेरे पास। अच्छा ये ना मेरे पास लोडिंग हो रही है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये आप अपने तौर पे ट्राई करिएगा, हो सकता है हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट का छोटा सा इशू। आपने क्या करना है, ये करेंगे तो आपके पास सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि आपने लेफ्ट मूव करना है तो ये प्रेस करें, राइट मूव, आपके पास एक गेम खुल जाएगी जैसे कि काउंटर स्ट्राइक टाइप या कॉल ऑफ द ड्यूटी, इस तरह ये गेम होगी। तो आपको ना इस पे खेल के आप इसे, आपके पास एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हो बेसिकली। मेरे ख्याल हो गया, ये देखिए ये आपके पास गेम ओपन हो गई है, ठीक है। इसमें आपको ये सारा लेफ्ट राइट मूव ये सारी इंस्ट्रक्शन आ गई है। जब भी आप इसमें जाके वो इंस्ट्रक्शन दो खेलोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें इसने बताया कि ये 25 ये फायर है, आपकी हेल्थ है ये 101 है। तो ये सारा एक गेम है, आप इसको खेल सकते हो। फायर, ठीक है। अभी मेरे पास ये कीबोर्ड है, थोड़ा इसमें इशू है तो इसलिए मैं इसको प्ले नहीं कर सकता, आप अपने तौर पे इसको खेल के चेक कर सकते हैं। चलो ये आज का हमारा लेक्चर था, अगर फिर भी आप किसी किस्म की आपको कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है, या गूगल क्लासरूम में भी आप कमेंट्स लिख के आप हमें क्या कर सकते हो, जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मैं हम इसको आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।